जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता में कर्मयोग रहस्य से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर लेकर आई हूँ। प्रथम प्रश्न है कि मनुष्य हार क्यों मान जाता है। हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं, उस कार्य में कुछ न कुछ कमी अवश्य ही रह जाती है। वह किसी से भी पूछते हैं, वह यही उत्तर देता है कि मनुष्य है, त्रुटि तो होगी ही होगी, गलती होगी ही होगी, कुछ न कुछ कमी अवश्य ही रह जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि हम लोग अपनी गलतियां देख देख कर हार जाते हैं। परंतु आप सूर्य नारायण को देखिए कि किस प्रकार अंधकार से लड़कर चारों ओर अंधकार मिटाकर रोशनी बिखेरते हैं एवं अगले दिन फिर उसी नई ऊर्जा के साथ वे चारों ओर अंधकार मिटाते हैं, वह रोशनी करते हैं। तो हमें सूर्य नारायण का उदाहरण लेना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार कोई भी त्रुटि हो तो अगले दिन या अगले क्षण नई ऊर्जा के साथ उस काम का समापन किया जाए। इस प्रकार हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न है कि सफलता किस प्रकार प्राप्त की जाए। आप सभी लोगों ने फलों से भरा हुआ वृक्ष अवश्य देखा होगा। फलों से भरा हुआ वृक्ष देखने में अति सुंदर दिखता है। वह झुका हुआ होता है। वह चाहता है कि मनुष्य उसके फलों का सेवन करे। उससे क्या होगा? मनुष्य जब उसके फलों का सेवन करेंगे तो उसे आशीष देंगे एवं उस वृक्ष का बोझ भी कम होगा। इसी प्रकार एक ज्ञानी पुरुष भी अपना ज्ञान बांटे। वह अहंकारी ना बनकर विनम्र बने। जब वह अपना ज्ञान चारों ओर बिखेरेगा, उससे वह चारों ओर सफलता ही पाएगा। अगर वह अहंकार में आ जाता है तो वह व्यक्ति स्वयं के ही बोझ तले दब जाएगा और कहीं ना कहीं उसी की सफलता उसके लिए एक बोझ का कारण बन जाएगी। वह सफलता उसके मार्ग में एक अड़चन बन जाएगी। तो एक फलदार वृक्ष की तरह एक ज्ञानी पुरुष को भी अपना ज्ञान बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। अगला प्रश्न है कि मनुष्य स्वयं को खुश क्यों नहीं रख पाता। आप लोगों ने ऋतु परिवर्तन अवश्य देखा होगा। सर्दी, गर्मी, पतझड़, बारिश, अलग अलग ऋतुएं देखी होंगी। जब गर्मी का मौसम आता है तब हम उस गर्मी से निवारण चाहते हैं। वह कहते हैं किसी प्रकार हवा चले, बारिश आए। जब वर्षा ऋतु आती है तब हम उस वर्षा ऋतु से परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं किसी प्रकार यह वर्षा ऋतु खत्म हो जाए। वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात हम कहते हैं कि सर्दी आ जाए। सर्दी आने पर फिर हम परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार हम किसी भी अवस्था में स्वयं को सुख नहीं दे पाते। हम किसी भी ऋतु का आनंद नहीं ले पाते। हम आगे का, भविष्य का सोचते हैं। तो जिंदगी को अगर खुशहाल बनाना है तो आज जो क्षण है, जो पल है, उसे खुलकर जियो, आनंद पूर्वक जियो। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय, उसकी सबसे बड़ी चिंता है उसकी स्वयं की मृत्यु। अगर आप स्वयं की मृत्यु के बारे में सोचें तो एक क्षण भी ना बीतेगा कि आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे व आप उदास हो जाएंगे। परंतु क्यों हम अपनी मृत्यु से डरते हैं? हमें उस मृत्यु का
क्यों भय रहता है? क्यों हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमारी मृत्यु के पश्चात क्या होगा? इसका केवल एक ही कारण है कि हम अपने जीवन को भरपूर नहीं जीते। हर पल अगले पल के बारे में सोचते हैं कि अगले क्षण क्या होने वाला है। इस कारण जो इस समय परिस्थिति है, उस परिस्थिति को खुशहाली से ना जीकर हम आगे के बारे में सोचते हैं कि अगले क्षण क्या होने वाला है, जिस वजह से हम अपनी जिंदगी भरपूर नहीं जी पाते और हमें हर क्षण यही डर, यही भय लगा रहता है कि किसी प्रकार हमारी मृत्यु ना आए, किसी भी प्रकार हमारी मृत्यु टल जाए। अगर हम अपने जीवन के हर एक पल को उपयोग करेंगे, प्रत्येक क्षण को जिएंगे, तो कभी भी हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है कि लोगों के मन में अपनी जगह किस प्रकार बनाएं कि हमारी मृत्यु के पश्चात भी लोग हमें याद करें। आप सभी लोगों ने वृक्ष को अवश्य देखा होगा। वृक्ष में अनेकों अनेक फल व फूल होते हैं और एक वृक्ष खत्म होने से पहले अपने बीजों द्वारा अनेकों अनेक वृक्षों को जन्म देता है और अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी छाया, अपनी शीतलता दूसरे वृक्षों द्वारा हमें पहुंचाता है, जिससे हम उस वृक्ष को आशीष देते हैं। वह याद करते हैं कि एक समय ऐसा था कि इससे भी बड़ा वृक्ष था और उसी वृक्ष की छाया तले, उसी वृक्ष की शीतलता तले हमने अपना जीवन यापन किया और उसके बीजों से ही यह नए वृक्ष पनपे हैं। तो क्यों ना हम भी अपने आनंद को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को दूसरों के साथ बांटें। इस चीज़ में किस बात की कंजूसी करें? अगर ऐसा करेंगे तो हमारे मरने के पश्चात भी लोग हमें आशीष देंगे, वह हमें कभी भी भूलेंगे नहीं। हम सदैव उनके हृदय में निवास करेंगे। कर्मयोग रहस्य से जुड़ा अगला प्रश्न है कि हम अपनी कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करें। हर मनुष्य की चाह होती है कि उसका स्वयं का ही घर हो और घर बनने के पश्चात उसकी यह इच्छा प्रकट होती है कि आकृति में इससे भी बड़ा घर हो। वह सदैव चाहता है कि उसके जीवन में खुशहाली हो, इससे भी बड़ा घर हो, सब ऐशो आराम हो। और जब वह एक घर को छोड़कर दूसरे घर में या फिर उसी घर को बड़ा बनाता है तो निर्माण करता है और उस निर्माण के पीछे कठिनाइयाँ होती हैं, अर्थात उस घर को तोड़ा जाता है, तभी एक नव निर्माण होता है। उसी प्रकार जब हम संघर्ष करते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अनेकों अनेक कठिनाइयाँ हमारे मार्ग में आती हैं। अगर कठिनाइयाँ आपको तोड़ रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो उसका डटकर सामना कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार आपने ईंट पत्थर से पुराने घर को तोड़कर एक नव निर्माण किया, नए घर की आकृति दी, उसी प्रकार ये कठिनाइयाँ भी आपको तोड़ेंगी। वह उन कठिनाइयों से टूटे नहीं, यह महसूस करें कि यह तो नव निर्माण की एक नींव है और आप सफलता ही सफलता पाएंगे। अगला प्रश्न है कि क्या मित्रता करें? अगर मित्रता करें तो कैसा मित्र चुनें? हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में एक मित्र, एक सच्चा मित्र अवश्य होना चाहिए। क्या मित्रता यही है कि जिसके साथ हम केवल आनंद के 2 पल बिता पाएं? नहीं, मित्र सदैव जल और दूध की तरह होना चाहिए। जब दूध में जल मिला हुआ होता है, दूध को उबाला जाता है, तो उसमें से पहले जल वाष्प का रूप लेकर निकलता है। अब दूध उफनने पर उस पात्र में से
दूध बाहर निकलता है, अर्थात जल ने दूध के लिए सर्वप्रथम स्वयं का त्याग किया और दूध ने उस जल को बचाने के लिए जो उस पात्र में बाकी था स्वयं को बाहर निकाला। परंतु यदि उस दूध में जरा सी भी खटास आ जाए तो दूध और पानी दोनों ही अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार मित्रता में भी अगर जरा सा भी संदेह हो जाए तो वह मित्रता वहीं समाप्त हो जाती है। एक मित्रता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का संदेह है तो अपने मित्र के साथ बैठिए और उस पर चिंतन कीजिए कि किस कारण से यह संदेह उत्पन्न हुआ। मित्र अवश्य बनाएं, पर झूठे मित्रों से सावधान रहिए। तो अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इन सभी प्रश्नों पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। यह सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर कहती हूँ, चिंतन अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।